जी, मेरा नाम चौधरी औरंगजेब, एक्स चेयरमैन हरियाणा हज कमेटी, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। मैं आज जो यहाँ आया हूँ, मैं चुनाव प्रचार में मैं माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को वोट देने की अपील करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और जिस तरीक़ा से माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ हैं। और पहली दफे एक हिंदुस्तान में एक हमारे हरियाणा में ऐसे सीएम आए थे बन के, जिन्होंने बिना खर्चा के बिना पर्ची के जो लोगों को नौकरियां दी हैं। और मैं तो माननीय मनोहर लाल जी को कि जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीक़ा से उनकी कार्यशैली है, आज पूरे देश ही नहीं दुनिया में उनके काम करने का एक डंका बजा हुआ है। और आज देश को अग्रिम पंक्ति की ओर ले जाने के लिए जो कार्य हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि देश की जनता उसकी मेहनत को कभी जाया नहीं जाने देगी। और जो उन्होंने सपना देखा है 400 पार का, मैं समझता हूँ 400 नहीं बल्कि 450 पार वो सीटें हासिल करेंगे। और इसी के साथ मैं हरियाणा में भी हमारी 10 की 10 सीट आएंगी और 11वीं सीट जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। अभी जो देश में इधर उधर जो चुटपुट जो ये घटनाएं दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग जो बौखलाए हुए हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को कुछ जगह पैसा वैसा दे के ये घिनौनी हरकतें ये करा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीका से मछली पानी के बगैर तड़फड़ाती है ना, तो ऐसे ही कांग्रेसियों ने पूरी जिंदगी हुकूमत की है और अब वो हुकूमत के लिए उस तरीका से तड़फड़ा रहे हैं कि मानो कि हम हुकूमत कैसे हासिल करें। लेकिन इन कांग्रेसियों को ये पता नहीं है कि जिस तर्ज पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किए हैं, कांग्रेसियों बेटा तुम जीते जी मर जाओगे लेकिन तुम हुकूमत नहीं देख पाओगे जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है। और नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली देश नहीं विदेशों तक वो मशहूर हो चुकी है। और नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो सिर्फ सब पूरे देशवासियों को अपना परिवार मानता है और पूरा देश उसका परिवार है। उसका अपना जितना अपने परिवार के लिए लोग करते हैं वो पूरे देश के लिए वो करता है। उसी तरह पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज के युग के ये अवतार हैं और ये साधु संत अवतार के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। इन्होंने सिर्फ देश की चिंता है, देश के लिए कर रहे हैं, इन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब वो कहीं भी जाते थे तो उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं चलता था। लेकिन आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी देश की यात्रा के लिए निकलता है तो पूरे देश में एक अलग जाग जाता है कि आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फला कंट्री के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसी खूबी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर पाई गई है। और हमने नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मनोहर लाल जी को बहुत करीबी से मैंने देखा है। मुझे 30 साल इनके साथ काम करते हो चुके हैं। इनके अंदर कोई भेदभाव करने की कोई वो नहीं है। अब मैं खुद मुस्लिम समुदाय से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। और जो लोग कहते हैं कि जो फिरका परस्ती की जो राजनीति करी है वो कांग्रेस ने करी है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कभी फिरका परस्ती की राजनीति नहीं की। ये सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे मनोहर लाल जी ने भी एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो सभी हरियाणवियों को अपना परिवार मान के चलते हैं। और मैं मेवात क्षेत्र से आता हूं, जबकि मेवात ने कभी भारतीय जनता पार्टी को एक भी एमएलए नहीं दिया, फिर भी
मेवात क्षेत्र को करनाल और पंचकुलार गुड़गांव की तर्ज पे वहाँ काम कराए हैं और उनको मेवात में भी काम कराने के लिए और पैसा देने के लिए सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और पहली दफे जब से देश आजाद हुआ है मेवात में 40-40 जई एक ही साथ में बिना खर्चा के बिना पर्ची के मेवात में जई लगे हैं। ये आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी की देन है और इनकी तो हम जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। इंशाअल्लाह आने वाले 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हरियाणा की 10 की 10 सीट और 11वीं एमएलए की सीट हमारी बिल्कुल पार जाएंगे और देश के अंदर 400 के बजाय 450 का नारा पार जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि जितनी भी मोदी और मनोहर लाल जी की तारीफ करी जाए उतना ही कम है। और मोदी जी जब तक जिंदा है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा लहराता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है कि भाजपा जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जाति के नाम पर राजनीति, मैं आपको बता देना चाहता हूं आज हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पिछड़ा है, बेरोजगार है, अशिक्षित है, ये सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने दलित और मुसलमानों को मात्र वोटर समझा है। उन्होंने कभी मुसलमानों को बराबर का दर्जा नहीं दिया। आज जो मुस्लिम अशिक्षित के कारण जो रोडों पे जो गलत काम करते हैं, रोड छाप की संख्या में जो गिने जाते हैं, ये सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ये मुस्लिम वर्ग भी हमारे बराबर की दर्जा ले। ये भारतीय जनता पार्टी जब हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई थी तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथी मुसलमानों को इस तरीका से डराते थे जैसे जहरीले नाग के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के सामने पेश किया था। जिस तरीका से जहरीले नाग के डर से मौत 1% होती है, मात्र उसके भय से लोग मरते हैं, उसी तरीका से भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के सामने एक जहरीले नाग के रूप में पेश किया था और कहा था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मुसलमानों को देश में रहना दुर्लभ कर दिया जाएगा, मुसलमानों की मस्जिदों में अजान नहीं लगने दी जाएगी। लेकिन अल्लाह की मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बने और उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। और जैसे देश के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों की पोल खोल के रख दी और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया अगर देश के अंदर सभी समाजों को, सभी वर्गों को अगर कोई साथ लेके चलने वाली पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सभी लोगों का अस्तित्व सुरक्षित है।